तो हम लोग आ गए हैं फिर से अपनी एक्सरसाइज के साथ। हमने 48 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 49 पर आ गए हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन है बट टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसको शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस किस तरह लगती हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और यहाँ पर हम लोग साइन को अब ओपन करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग इस पर 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कि ये हमें क्या देगा, हमें 1 देगा। जब हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हमें देगा साइन x, 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज़ चलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। अब हम लोग ज़्यादा सीरीज़ को नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हम लोग जल्दी जल्दी इन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं करवाने जा रही हूँ। और ये क्या होगा, हमारे पास साइन x हो जाएगा, हमारे पास रेडियस जो कि लेस देन 1 है। तो अब हम लोग इसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। 1 होगा, 1 माइनस साइन x हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका सम भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली हमने 50 क्वेश्चन कर लिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। इसकी वजह से मेरी जो बैटरी है वो अब लो हो रही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास 50 क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। इसमें हमारे पास सीरीज़ ओपन करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास नेचुरल लॉग x आएगा, फिर हमारे पास नेचुरल लॉग x, हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्यूब आ जाएगा, सो ऑन, ये सीरीज़ चलती रहेगी। बस इसी 2 लाइनों में अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। रेडियस लेंगे, रेडियस हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग x हमारे पास रेडियस होगा विच इज़ लेस देन 1। तो जब ये लेस देन 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सम फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो सम फाइंड करते हैं। वो होगा 1 और 1 माइनस नेचुरल लॉग x, और यही हमारा इसका सम है। और इसी के साथ ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं ये करवाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पसंद है। ओके, हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल के क्वेश्चंस आ गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जिन पे हमारे पास ऊपर एब्सोल्यूट लिखा होता है, यानी ऊपर जो हमारे पास जिसमें लाइन लगाई होती है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं, डिजिट्स, ये हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है, ऐसा इसका नंबर, ऐसा इसका एक क्या बोलते हैं, द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। अच्छा, कहते हैं कि इसका ऐसे nth टर्म बनाओ जिसको जनरेशन से हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे, ऐसा सम बनाएंगे जिसकी जनरेशन से हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना, जब हम लोग उसको जनरेट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से इस पर वीडियो बनाई थी जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो आप लोग वो वाली वीडियो मस्ट देखिएगा। इसमें ही मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन एक क्वेश्चन ही डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, बाकी सारे हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 51 क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पसंद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, वो भी रिपीटिंग डेसिमल्स की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसमें सबसे पहले इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 0.2 और 3, 2 के ऊपर हमें ये डैश डालनी ही डालनी है। अब जब हम लोग इसको खोलेंगे तो किस तरह खोलेंगे, ये तो खुला हुआ है बट इसको हम लोग एडिशन में खोलेंगे। वो किस तरह, सबसे पहले 0.23 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो इसको हम लोग और ज़रा पीछे ले जाते हैं, तो हम लोग 0.0023 लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग इसको और पीछे लेकर जाएंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0.000023 लिखेंगे। एक और भी लिखते हैं, उसमें क्या करेंगे, 0.00000023। ठीक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट लिखेंगे जो कि हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से ज़रूर कीजिएगा, इस तरह ये ख़राब हो जाएगा। कैलकुलेटर से मैं इसको कर चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं इसको विदाउट कैलकुलेटर भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 था, इधर हो जाएगा 1000 पे, तो 23 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आगे चलता रहेगा, हमारे पास 10,000 हो जाएगा,
हाँ, और इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन में। अब इससे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 23 कॉमन ले लेंगे। तो 23 को कॉमन लेते हैं और 1/100 लिखते हैं, प्लस 1/1000 लिखते हैं, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस हमारे पास क्या है, 1/1000 है और 100/1 है। इसको काटेंगे तो 1/100 बन जाएगा। तो जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 1/100 विच इज़ लेस देन 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। लेकिन सम में यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आती है। ये जो चीज़ हमने कॉमन ली है ये यहाँ पर लिखेंगे 23 और ब्रैकेट में जो सम का फॉर्मूला है यानी A1 डिवाइडेड बाय 1 - R ये लिख देंगे। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि जो 23 है ये मैंने सम से भी इधर कॉमन लिया है। जो भी यहाँ पर जो भी डिजिट हम क्या कॉमन लेंगे वो यहाँ पर हम लोग फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 23 हम लोग का यहाँ पर आ गया। A1 हमारे पास 1/100 है, 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा है। इधर 100 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, 99 और ऊपर 1 हो जाएगा। अब 23 को 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23/99 हो जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 0.232323 एंड सो ऑन। सही है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो। और ख़ुद पे भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। जब हम लोग अपने टाइम में इसको कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको कर रही थी तो हमारा ना इधर गड़बड़ आ रही थी। तो फिर क्या हो गया, फिर हमें बोले यार नहीं यहाँ पर तो हमसे कुछ गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या किया था, हमने 23 को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया था और फिर हमारे पास वो गड़बड़ हो गई। और फिर हम लोग इसको चल रहे हैं, इसको कर रहे हैं, और जब हमने क्वेश्चन किए तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया और हमने सारे क्वेश्चन फटाक से हमने इसको सॉल्व कर लिए। तो ये था हमारा 51। अब हम लोग 52 करेंगे, देखते हैं वो भी इसी तरह इंटरेस्टिंग होगा और होप कि आपको पसंद है। मैथ ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जब भी मैथ की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जिक हो जाते हैं कि यार हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आप बताइएगा कि आप लोग क्लास में कंपटीशन करते हैं कि सबसे पहले कौन क्वेश्चन सॉल्व करेगा। टीचर होती हैं, टीचर देती हैं ये पहले टॉपिक समझा देती हैं, उसके बाद बोलती हैं कि क्या सबसे पहले जो सॉल्व करेगा फिर वो मुझे बताए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी हम लोग इतना गंदा गंदा लिखते थे और उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश, हम कहते हैं बस आंसर निकल आए। और जैसे ही आंसर निकल आता है हम कहते हैं टीचर ये आंसर है। टीचर बोलते थे हाँ सही है, और कभी कभी गलत भी निकल आता था। लेकिन हमारी टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचर थी। वो क्या करती थी, वो कहती कि आप लोग कॉम्पिटिशन किया करें, चाहे गलत हो चाहे सही हो आप मुझे बताया करें, मैं उसको ठीक करूँगी। तो अगर कभी कभी गलत भी होता था तो टीचर आती थी हमारे पास और वो देखती थी कि कहाँ हमने गड़बड़ की हुई है और फिर हमें बताती थी कि ये चीज़ सही है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, जब हम लोग ऐसे अब देखो मैथ कर रहे हैं और मुझे ये चीज़ याद आ गई, मैंने आपके साथ शेयर की, तो अब मुझे भी खुशी हो रही है और आपको भी सुनने में इंटरेस्टिंग हो गई, यार अच्छा ये लोग भी ऐसे करते थे। फिर आप लोग भी ऐसे किया करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और ये जो स्कूल की चीज़ें होती है ना ये याद रहती है इंसान को। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कोई मुझे कमेंट करता है ना तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि एन्जॉय एंड वर्क हार्ड। एन्जॉयमेंट का यही मतलब है कि हम क्या करें, हम लोग अपने काम को एंजॉय भी करें और उसको हम लोग करें भी। तो जब एन्जॉयमेंट से कोई काम होता है तो हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वो काम हमें आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एन्जॉयमेंट के साथ काम करना चाहिए, कभी भी ना ऐसे बेदिली से काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अपने आ गए हैं 52 क्वेश्चन पे। मुझे लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है। तो आप मुझे बताइए कौन कौन मेरी तरफ बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। तो हम लोग इधर क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें हमारे पास रिपीटेड क्या है, 2 3 4 2 3 4 एंड 2 3 4 जो है हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी वही मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बुक को साइड पे रख देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.234 लिखेंगे, फिर इसको और एक्सटेंड करेंगे तो 0.0000234 लिखेंगे। एक और भी खोलते हैं, 0.000000234 एंड सो ऑन, ये हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये 1000 पे डिवाइड होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास ये डिवाइड होगा 10,000 पे और ये सो ऑन हमारे पास चलता रहेगा। जिस तरह हमने
उधर कॉमन लिया था तो इधर भी 2 3 4 को हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ये सारे डिजिट्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1000, फिर 10,000, सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस हमारे पास होगा 1/10,000 और इधर होगा 10,000 डिवाइड बाई 1। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1000 एंड विच इज़ लेस देन 1। ठीक है ना, तो हमारे पास रेडियस क्या है, लेस देन 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 2 3 4 है वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/1000 है, नीचे 1 माइनस 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/999। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234,999। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सम ऑफ दिस सीरीज हो गया। इसको भी आप चेक कर लें। इसको चेक करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.234 234 234 234 234 234 एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। इसमें हमें बहुत ही छोटी वैल्यू गिवन है जो कि 0.7 है। जब हम लोग 0.7 को एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.7 पर सबसे पहले, फिर आएगा 0.07, फिर आएगा 0.007। तो इसको ये सीरीज चलती रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको S7 भी कॉमन ले लेंगे, 1/10 लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे एंड 1/1000 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस हमारे पास क्या होगा 1/100 और 10/1 डिवाइड करेंगे, 1/10 हमारे पास इसका रेडियस बन जाएगा विच इज़ लेस देन 1। तो रेडियस ये हो गया। सम निकालेंगे। सबसे पहले हमने 7 को कॉमन लिया था, यहाँ पर लिखेंगे 1/10, यहाँ पर लिखेंगे 1/10। इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/9, 1/9 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/9 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या जनरेट करेगा 0.777777। और इसी के साथ लगता है मेरा पेन भी ख़त्म हो गया। ठीक है ना, मेरा पेन ख़त्म होने ही वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग 54th क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। ये वाला पेन तो मेरा ख़त्म हो गया है, इसको हटा देते हैं, न्यू पेन ले लेते हैं। और हमारे पास क्या है OD है। अब यहाँ पर D में भी हमारे पास क्या है, D हमें एक इंटीजर दिया गया है तो यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है। OD को भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जिसको हम लोग बाकी तरह सॉल्व करते थे। 0.D लेंगे प्लस 0.0D ले लेंगे प्लस 0.00D ले लेंगे एंड सो ऑन। D को कॉमन लेंगे, डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे 1/10 1/100 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस लेंगे। रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस हमारे पास 1/10 ही आ जाएगा। बस मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही सिंपल सा रेडियस था। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास सम है, ये इक्वल है। ठीक है, और R हमारे पास लेस देन 1 है। जब सम हमारे पास क्या है, सबसे पहले D तो हमने कॉमन दिया था वो लिख लेंगे। सम हमारे पास है 1/10, 1 माइनस 1/10। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/9। D को मल्टीप्लाई कर देंगे D/9 और ये हमारे पास क्या जनरेट करेगा 0.D D D एंड D चलता रहेगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं 55th क्वेश्चन।